एम्ब्रॉयडरीज का नाम सुनते ही हमें लगता है कि रेशम, दबका, जरी, कटदाना, इन सबको मिक्स करके हम कुछ बेल के फॉर्म में उसको प्लेस कर देंगे नेक लाइन पे या स्लीव की मोरी पे दे देंगे। मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है वो गला बाजू का ही लोगों को रखता है एम्ब्रॉयडरीज को देखकर या सुनकर। बट अभी आज के सिनेरियो में एम्ब्रॉयडरीज में बहुत ज़्यादा नई इम्प्रोवाइजेशंस हो रही हैं। चीज़ें यही हैं रेशम, दबका, बट उनको लगाने का तरीका बहुत चेंज हो गया है, जिससे वो बहुत ज़्यादा और खिल के उठकर आती हैं मोटिव पर और गारमेंट्स को एनहेंस करती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उनकी प्लेसमेंट। अब हम सिर्फ गला बाजू ना करके हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल गई हैं कि एम्ब्रॉयडरीज़ को हम और कहाँ प्लेस कर सकते हैं जिससे वो ज़्यादा गारमेंट को एनहांस करे और स्टाइलाइज लगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवानी सूरी फ्रॉम शांते बाय निशी, जिसमें हम हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें लाएं आपके लिए जो अच्छी तो लगे ही, आपको फैशन एंड स्टाइल की बारे में नॉलेज दें और सबसे ऊपर वो पॉकेट फ्रेंडली हो। सो आज की मेरी इस वीडियो एम्ब्रॉयडरीज़ के बारे में है। जो नई तरीके की हम एम्ब्रॉयडरीज़ आप देखेंगे, उनका प्लेसमेंट करने का स्टाइलिंग देखेंगे, सो दैट आपको उनमें नॉलेज मिले और आप अपने गारमेंट्स में उनको इम्प्लीमेंट करें। सो डू वॉच माई दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सजेस्ट मी एंड डू सब्सक्राइब मी एट द एंड। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप सो दैट मैं अपनी और ऐसी न्यू वीडियोज़ बनाऊँ आपको फैशन एंड स्टाइल के बारे में नॉलेज देने के लिए, और आप वो चीज़ें अपने गारमेंट्स में इनोवेट करें। सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे एक एम्ब्रॉयडर्ड वर्क देख रहे हैं वो एक लहंगे चोली के सेट की चोली का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने फ्लावर्स को स्कैटर किया है ऑल ओवर चोली एंड ऑन स्लीव्स। इस चोली में जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने मिरर्स को हाईलाइट किया है अलग अलग तरीके के फ्लावर्स में, जिनका सेंटर है वो मिरर्स ही है। और किसी फ्लावर में मैंने छल्लों का काम किया है, रेशम के छल्लों का, और उसकी आउटलाइन को मैंने रेशम से मशीन एम्ब्रॉयडरी से फिनिश किया है। और कहीं कहीं फ्लावर्स को मैंने लंबी गिठाएं देकर एक फ्लावर की शेप दी है। किसी फ्लावर में मैंने सिर्फ छल्लों का काम किया है। जो बीच में बुल्लन स्टिच के फ्लावर्स हैं उनको रोज़ का लुक दिया गया है, और जो लीव्स हैं उनमें मैंने लंबी गिठाएं की हैं ताकि वो ऑल टुगेदर लीव का स्ट्रक्चर फॉर्म करे। बीच में हमने एज अ फिलर्स कुछ घुमेरियाँ दी हैं, दो दबके की लोडिंग है, और छोटे मिरर्स के साथ भी हमने उसको फिल किया है। लास्ट हमने जो बॉर्डर दिया है स्लीव्स का वो मिरर्स का है, लेकिन मिरर्स को मैंने नॉर्मल हाईलाइटिंग नहीं किया है, जैसे इन मिरर्स को हम लगाते हैं वैसे ना करके रेशम की हमने इसमें उसको चक्री बनाई है, सो डैट वो एक इंडियन ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट करे। इस पूरे ओवरऑल को लुक में एक बहुत ज़्यादा एनहांस करने वाला फैक्टर हमने फीचर डाला है, वो है एक बीट वाली बर्ड। जो एक बर्ड्स दिखाया गया है कि फ्लावर्स के ऊपर बैठी है और वो अपने आप में एक स्टोरी फॉर्म कर रही है पूरी चोली की। लाइक एक पूरा एक बगीचे का लुक देकर हमने एक बर्ड को उस पर प्लेस किया है, जो इस लहंगे के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करे। इस लहंगे में आप देख सकते हैं इस रेशम, मिरर वर्क, हैंड वर्क और गिठाओं का काम ही किया गया है, और बर्ड्स को हमने बैठा हुआ दिखाया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बर्ड्स दे आर ऑलमोस्ट लुकिंग अपवर्ड्स, जो ऊपर की तरफ देख रही हैं टूवर्ड्स चोली। इस पूरी स्टोरी को फॉर्म करते हुए हमने एक बहुत सुंदर ट्रेडिशनल आउटफिट को तैयार किया है, जिसमें नीचे मिरर्स के साथ हैवी मिरर्स के साथ बॉर्डर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक चोली का हमने ली है। इसको ब्राइड ने, जैसे उसकी नीड थी कि उनको बहुत एक लाइटर वर्क में चोली चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ इसके नेक पे और साइड्स पे प्रिंसेस कट की वहाँ पर हाईलाइटिंग की है, और साथ में हमने स्लीव्स में बूटे दिए गए हैं जो बाइसेप्स पे और नीचे मोरी के ऊपर आएंगे। इस
इस चोली को हमने बहुत ज़्यादा हैवी उसमें नहीं बनाया है, लेकिन ये टोटल दबका वर्क है। जो साइड में जो फ्लावर्स हैं उनको हमने लोडिंग करके दबका की ऊपर वर्क दिया है, जो एक 3D लुक देते हैं। इस टोटल चोली की जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत नॉमिनल है। और साथ में ये लहंगा है, लहंगा भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी में नहीं आ रहा है। ये 18 कली लहंगा है और जो नीचे बॉर्डर है उसमें हमने छल्ले दिए हैं दबके के, और साथ में कुंदन वर्क से हमने आसपास उसकी लीव्स बनाई हैं। और जो कलियां हैं वो भी टोटल दबका वर्क और गिठाओं का वर्क है, जिसको हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज और क्लासी, उसका एक फिनिशिंग बहुत अच्छे से क्लियरली आप देख पाएंगे। इस टोटल लहंगे में हमने एक बहुत ही सटल और कम काम किया है, क्योंकि हमारी ब्राइड्स की रिक्वायरमेंट थी। और साथ ही लेकिन ये जो टोटल ओवरऑल लुक आ रहा है वो बहुत सुंदर और सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहा है, जो एक पूरे ब्राइड को बहुत सुंदर से एनहांस कर रहा है। बहुत स्टाइलाइज लग रही हैं ब्राइड इसमें। ये स्पेशली उन ब्राइड्स के लिए जो चाहती हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट वर्क ना होके एक सोफिस्टिकेट सटल स्मार्ट लुक आए, जिसमें एम्ब्रॉयडरी क्लियरली नोटिस हो सके और वो उस कम वर्क में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। नेक्स्ट इज़ जो मैंने पीस बना है, ये नेक को हाईलाइट कर रहा है, और साथ में जो इसमें नीचे फ्लावर्स हैं वो सीक्वेंस के साथ गिठाओं का काम दिया गया है। बैक भी आप देख सकते हैं, फुल बैकलेस का कॉन्सेप्ट है, जो ऑल ओवर राउंड बैक में कन्वर्टेड है। कि राउंडनेस है उसको हमने मशीन एम्ब्रॉयडरी और पैच वर्क से हाईलाइट किया है। साथ में जो लहंगा है वो टोटल मशीन एम्ब्रॉयडरी का है, जिसमें कलियों में हमने पैच वर्क किया है और साथ में एक स्क्वायर मिरर्स के साथ लास्ट में हाईलाइट किया है। और जो डक्स और नीचे फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी है वो टोटल मशीन एम्ब्रॉयडरी है। नेक्स्ट इसके आता है एक ये ब्राइडल सूट, जो अनारकली सूट है फ्लोर लेंथ, और इसमें टोटल सिंगल टोन दबका और रेशम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हमने बेसिकली 3D इफ़ेक्ट देने के लिए सब फ्लावर्स के नीचे लोडिंग करके ऊपर से दबके को प्लेस किया है, सो दैट ये बहुत अच्छे से 3D लुक दे और एनहांस करे एम्ब्रॉयडरी। इसकी नेक भी हमने हेवी बनाई है और साथ में स्लीव्स हैं फुल ऑल ओवर जाल की दी हैं। इसमें एक बेल्ट का कॉन्सेप्ट दिया है हमने, जो हमें लगता है कि जैसे वेस्ट में बहुत प्लेन हो रहा है तो उसमें बिल्कुल कंट्रास्ट पिंक कलर की बेल्ट का हमने फुल एम्ब्रॉयडर्ड का कॉन्सेप्ट दिया है। जो इसकी बैक है वो भी आप देख रहे हैं, हमने डीप पीछे की होल, जिसमें हमने फ्लावर्स, जो स्मॉल फ्लावर्स हैं जो नीचे बॉटम पे हैं, उनसे हमने की होल को हाईलाइट किया है। उसमें भी हमने 3D लुक दिया है। अब ये मैंने एम्ब्रॉयडरी का क्लोजअप लुक दिखाया है आपको, जिसमें आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी को प्लेस किया है। और साथ में जो लोडिंग हुई है वो नीचे किस तरीके से हम पैटर्न देके उसको एक एनहांस्ड और 3D लुक देते हैं। साथ में इसमें पिकॉक्स में भी हमने बहुत स्मार्टली दबके को प्लेस किया है, जाली में और लोडिंग में और साथ में छल्लों में, और उसकी नेक में हमने ब्लू कलर एनहांस किया है, जो टोटल कंट्रास्टिंग है ऑरेंज से। अब जो आप स्क्रीन पे पिक देख रहे हैं वो एक एम्ब्रॉयडर्ड हेवी चोली की है, जिसमें मशीन एम्ब्रॉयडरी और हैंडवर्क के साथ फुल चोली में वर्क किया गया है, जो एक लहंगे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि लहंगे में उस कंपैरेटिवली इतना हेवी वर्क ब्राइड्स ने नहीं मांगा है। इसमें हमारा लहंगे की जो बूटाज हैं वो दूर दूर प्लेस्ड हैं और उनको हमने स्टेम्स वगैरह से जॉइन किया है। ये एक कुंदन वर्क एंड बीड्स वर्क में लहंगा बनाया गया है और जिसमें कटदाने का भी काम है, पर इसमें ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पास इंट्रिकेट काम ना करके बूटेस को दूर दूर प्लेस करके और उनमें अच्छे से उनमें कनेक्टिविटी फॉर्म की गई है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने फुल फ्लेज लहंगे में भी दिया है, जो पूरा वेस्ट टू फ्लोर तक एम्ब्रॉयडर्ड है और इसकी चोली में भी एम्ब्रॉयडरी है, बट हमने एग्जैक्टली सेम एम्ब्रॉयडरी ना करके उसको उन्हीं जो मोटिव्स हैं नीचे जो हमारे प्लेस्ड हैं उसी में चोली को भी उसी तरीके से सेट किया गया है।
बट इसमें ये अलग इसलिए स्मार्ट लुक दे रहा है क्योंकि एक तो इसका कलर हमने बहुत अलग से लिया है, इंग्लिश कलर है, और इसका जो दुपट्टा है वो टोटल कंट्रास्ट हमने इसके साथ कॉम्प्लीमेंट किया है। अब जो आप देख रहे हैं ये एक टोटल हैंडवर्क है जिसमें ट्रेडिशनल हमारी बीड्स हैं, कटदाने की लोडिंग है, दबके की लोडिंग है, और साथ में हमने गिठाओं का वर्क दिया है जो एक लंबी गिठाएं भी यूज़ हो रही हैं, और एक स्मॉल फ्लावर को भरने के लिए हमने छोटी गिठाएं भी यूज़ की गई हैं। तो ये टोटल एक अचकन का लुक देता है। अचकन के नेक पे ये एम्ब्रॉयडरी आएगी सो डैट ये बहुत अच्छे से अचकन में ग्रेस लाए और हमारे नेक को एनहांस करे टोटल ट्रेडिशनल इंडियन एम्ब्रॉयडरी में। अब जो आप देख रहे हैं ये भी एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है जिसके मैंने सेंटर में स्टोन वगैरह ना प्लेस करके मैंने छल्ले दिए हैं, और साथ में उसके फ्लावर के आसपास मैंने सीक्वेंस के साथ गिठाएं दी हैं, और उसके बाद ये रेशम की एम्ब्रॉयडरी का मैंने उसको बाउंड्री दिया है। इस एम्ब्रॉयडरी में आप देख सकते हैं मैंने कटदाना लीव्स वगैरह पे किस तरीके से प्लेस किया है सो दैट ये एक बहुत ही इंडो वेस्टर्न लुक दे दो ये एक ट्रेडिशनल आउटफिट है। और इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि हमने एम्ब्रॉयडरी को बहुत अच्छे से एनहांस करने के लिए कंट्रास्ट कलर में छल्ले दिए हैं, इसलिए टोटल एम्ब्रॉयडरी अपने आप में सटल होते हुए भी स्टैंड आउट कर रही है क्योंकि दोनों एक्वा और जो पिंक कलर हैं वो दोनों ही कंट्रास्टिंग है पीच से। अब जो स्क्रीन पे आप पिक देख रहे हैं ये एक स्लीव्स की पिक है जिसमें बीड्स वर्क किया गया है और कुंदन वर्क को उसके साथ हाईलाइट किया गया है। इसमें कुंदन वर्क के आसपास आप देख सकते हैं जो मैंने फ्लावर में कुंदन सेट किए हैं उनके आसपास दबका है, और जो लीव्स हैं उनमें कहीं कटदाने की लोडिंग दी गई है और कहीं कुंदन से ही प्लेस की गई है। ये एक नॉर्मल दबका या नॉर्मल नक्शी कटदाने वर्क को ब्रेक करते हुए एक इंडो वेस्टर्न स्लीव्स बनाई गई है जिसमें जो मटेरियल है वो इंडियन ही यूज़ किया गया है, बट इसकी लीव्स की जो स्टाइलिंग है वो हमने अलग तरीके से की है सो दैट इसमें कुंदन एंड बीड्स वर्क को हाईलाइट करे और स्लीव्स बहुत एक क्लासी लुक दें। अब जो पीस आप देख रहे हैं ये एक वेस्टर्नाइज पीस है जिसमें बेसिकली फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी ना करके मैंने स्लीव्स और शोल्डर पे एम्ब्रॉयडरी प्लेस की है जिसमें एक ही कलर की सीक्वेंसेस को 4-5 साइजेस में सेट किया गया है, और ये हमारी प्लेसमेंट बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ये नॉर्मल एग्जैक्टली फ्रंट में ना करके हमने शोल्डर टू स्लीव्स में इसको प्लेस किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी अ थम्स अप। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।